हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट सेकंड। नाउ फंडे समझ में आ रहे हैं, सब कुछ क्लियर चल रहा है एकदम बरोबर। छोटा सा रिवीजन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? r इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, r इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। ए कौन होता है? जिस पॉइंट से वो पास होता है एक लाइन, और बी क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो या पैरेलल टू या इन द डायरेक्शन ऑफ। डू यू नो गाइस? सब लोगों ने इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट देखा है 11.2 का, एकदम बरोबर। सारे फंडे क्लियर हो रहे होंगे। कार्टेशियन इक्वेशन क्या थी? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ए बी सी वॉज डायरेक्शन रेशियो एक्स वन वाई वन जेड वन। क्या था? जिससे लाइन पास हो रही है। मेक श्योर कंसेप्ट एकदम याद होने चाहिए। अच्छा, पार्ट वन समझ में आया? कैसा लगा गाइस? कैसा लगा? उसके कंसेप्ट कैसे लगे? जो मैंने पूरा 20 मिनट्स का जो स्ट्रेट लाइन पे ज्ञान बांटा, समझ में आया? तो गाइस वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन बाय 8th। ठीक है, इस पार्ट में 8 से बात करते हैं कुछ और फॉर्मूलाज। पर गाइस देखो, यहाँ पे लोग फॉर्मूला पढ़ाते हैं, पर गाइस यू ऑल्सो नो यार, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, या कॉमर्स के अकाउंट्स है, बहुत चीज़ें हैं दुनिया में, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी है, दुनिया भी संभालनी पड़ती है हम लोगों को। बट हम इतने फॉर्मूलाज याद करेंगे? नहीं करेंगे। मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, पर कंसेप्ट वही लोग समझ पाएंगे जो मेरा पूरा वीडियो देखा है, 3D का पूरा वीडियो देखा है। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज चेन तो चेन से बनती है, सीधी सी बात है। तो मैं कुछ इधर एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। फॉर्मूला तो है अपने आप में, पर मैं फॉर्मूला याद कराऊंगा नहीं। मैं पूरा चैप्टर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से खेलूंगा, पूरा ऐसा डायग्राम से, है ना। सो शैल वी स्टार्ट द कंसेप्ट? आर यू रेडी गाइस? प्लीज एक 3D के अंदर ना यार, अपनी जो नोटिफिकेशन है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक, उनको थोड़ा बंद कर देना। बेटर है कि एक बार पूरा फोकस यहाँ करें। मेक श्योर बीच बीच में किसी को रिप्लाई ना करें। फुल्ली 100% कंसंट्रेशन गाइस यहाँ होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का लिंक, हर चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे क्वेश्चंस के। नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। क्या कह रहा है यहाँ पे? समझना, पहले क्वेश्चन को समझना। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या बोला मैं? Find the vector and the Cartesian equation of a line that passes through the origin and ये दो पॉइंट से पास हो रही है। क्वेश्चन का फॉर्मेट हल्का सा बदला, बट आज भी इक्वेशन जो फॉर्मूला है r इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी ही है। मैं तो इसी से पढ़ाऊंगा। आप अपनी बुक खोल के देखो, वहाँ पे एक नया फॉर्मूला मिलेगा। दुनिया के किसी यूट्यूबर से, किसी से पढ़ो, नया फॉर्मूला मिलेगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। आ जाइए, लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट गाइस। ठीक है, नोट करना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नाउ ऐसा बुक में लिखा होगा, ऐसा दुनिया का हर टीचर पढ़ाएगा, अपन नहीं पढ़ेंगे। अपन तो आज भी यही फॉर्मूला पढ़ेंगे। हमको पता है भाई साहब, ये तो डायरेक्शन रेशियो थे और हैं और रहेंगे। ये कौन है? जिससे लाइन पासिंग हो रही है, हाँ कि ना? सब मेरे साथ बरोबर चल रहे हैं ना? गाइस समझो, अपने क्या फंडे याद रखने। मान लो कभी भी, जैसे ये क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन और आएंगे। कभी भी कोई भी लाइन, अपन ट्रिक से काम कर रहे हैं, प्लीज हाईली पे अटेंशन। कभी भी कोई भी लाइन किसी दो पॉइंट से पास हो रही है, तो एनसीईआरटी में जो पॉइंट पहले लिखा, ओरिजिन लिखा है। ओरिजिन कौन होता है? 0,0,0। ठीक है, तो लिख दो। जो पहले लिखा है उसको पहले लिख दो। लिख दिया सर। जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखो। ट्रिक है, फॉर्मूला एक बार दिखता है रट लो, बट ट्रिक एक बार समझ में आ गया ना, पेल दो, दुनिया पेल दोगे तुम लोग। चलो, तो पहले ओरिजिन लिखा, तो ओरिजिन लिखा, बाद में ये लिखा है। वी नो दैट कोई लाइन अगर दो पॉइंट से पास हो रही है, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे आता है? x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यस और नो? पक्का? तो डायरेक्शन रेशियो, अरे सर डायरेक्शन रेशियो माने b? हाँ, b डायरेक्शन रेशियो माने b। तो कैसे आएगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। बात याद रखना, 5 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 3 माइनस 0, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, हो जाएगा 5। ठीक है, तो सर एक इसको लें। सर अब सुनो सवाल। सर एक इसको लें,
ए होता है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। सर लाइन तो इससे भी पास हो रही है, सर लाइन तो इससे भी पास हो रही है, सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे कंफ्यूज मत हो, जो पॉइंट पहले दिखे, जो पॉइंट पहले दिखे उसको तू ए मान लेना है। यहाँ पे क्या मान लेना, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट पहले दिखे उसको ए मानने का है। तो गाइस आ जाओ यहाँ पे, तो जो पॉइंट मुझे पहले दिख रहा है मैंने क्वेश्चन ही वहां करा दिया, देखो है ना। जो पॉइंट पहले लिखे उसको अपन को क्या मानने का है, क्या मानने का है, ए, ठीक है। अच्छा, और बी कौन आ रहा है मुझे वहां पे, 5 माइनस 2j प्लस 3k आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फॉर्मूला हो गया मेरा r इक्वल्स टू, आंसर आ गया ये जो है ये लैम्डा बी कितना है, ठीक है। बरोबर बरोबर, ये जीरो गायब कर दो, मतलब नहीं इसका, है ना, सब कुछ जीरो ही है। दिस इज माय वेक्टर इक्वेशन। कैसी लगी, कैसा लगा, बिना फॉर्मूला याद कर। अभी मेरे को रुको सच्चाई दिखाऊंगा, कितनी गंदी चीजें हैं 3D में, कितना गंदापन है। अब हम सब साफ करेंगे, सब साफ करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द कार्टेशियन फॉर्म। गली का बच्चा बच्चा जानता है कि x माइनस x1 होता है अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन होता है b, z माइनस z1 अपॉन होता है c। होता है कि नहीं होता है, बुक में खोलो, ढूंढो एनसीईआरटी, या कहीं ट्यूशन पढ़ते हो तो वहां देखो उसी कॉपी में, उसके अंदर दो फॉर्मूला लिखे हैं, अलग तरीका लिखा हुआ है। इतना कौन याद करे यार, कंसेप्ट खेलो। x1 किससे पास हो रहा है, मैंने क्या सिखाया है, अगर पॉइंट किससे पास हो रहा है, जो पहले दिख रहा हो, मतलब जीरो दिख रहा है, 0,0,0, जो पहले दिख रहा है उसको अपन x1 y1 और z1 लेंगे, ठीक है, या उसी को अपन a लेंगे, ऐसे ही बोला मैंने। तो x माइनस 0, y माइनस 0 और z माइनस 0। और मेरा फंडा याद है पढ़ाने का, पहले ऊपर वाली चीजें पढ़ते हैं फिर नीचे वाली चीजें पढ़ते हैं। और ए बी सी कौन है भाई साहब, कौन है, डायरेक्शन रेशो, जो कि कौन है अपने 5 माइनस 2 और 3, 5 माइनस 2 और 3 बोले तो हमारा आंसर क्या आया, x बाय 3, y बाय माइनस 2 और z बाय 3। क्या बात क्लियर हो गई, समझ में आया। मेक श्योर समझ में आनी चाहिए चीज़ें, यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। क्या फंडा क्लियर है। एक बार सब लोग वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक कॉपी करें, कॉपी करें। ये ना, ये दो चीज़ भी ना एक बार यहाँ लिख देना, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ और मैं कुछ और पढ़ाऊँगा मस्त, है ना। कॉपी कर लिया, परफेक्ट। चलो गाइस, वीडियो अभी तो फ्लो होना, चैप्टर को मजा आना चाहिए पढ़ने में। चलो ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। मैं टेक्निकली जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ और उसको और एक बार वापस पढ़ते हैं, वापस पढ़ें। अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो x1 y1 और z1। अच्छा, जिन बच्चों का क्वेश्चन हो गया है और उनको समझ में आ गया है तो वो अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग लिखे हुए हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करें और पहुंचे आगे, ठीक है। पर समझना है और समझना है, भूले ना। तो देखो x2 y2 z2, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ गंदगी, कितनी गंदगी भरी हुई है। असली में अगर तुम बुक खोलोगे या दुनिया में 10 में से 9 टीचर तुम्हें यही पढ़ाएंगे कि असली फॉर्मूला पता क्या है। असली में बताऊँ फॉर्मूला क्या है, a प्लस लैम्डा b माइनस a। क्या तुम ये फॉर्मूला याद करोगे? नहीं करोगे, मैं कराऊंगा ही नहीं यार। आई बात समझ में। और कार्टेशियन फॉर्म में पता फॉर्मूला क्या है, ऐसा फॉर्मूला है कुछ ऐसा कार्टेशियन फॉर्म का, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अरे ये दो फॉर्मूला सर नए याद करूं? नहीं करेंगे, अपन नहीं करेंगे। अपन कंसेप्ट समझेंगे और अपन उससे काम करेंगे। फॉर्मूले की शक्ल देख लो, ऐसे हर जगह हर एक अलग अलग पॉइंट पे आपको 2 फॉर्मूला मिलेंगे, 3 4 फॉर्मूला मिलेंगे अलग अलग तरीके से। अपन नहीं करेंगे, अपन कंसेप्ट से चलेंगे। तो इसको मत कॉपी करो, सिर्फ देखो और कितना गंदा है, और अपन करते हैं आगे। चलो, तो मैंने क्या सिखाया कि सर ए कौन है। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट पे पास होती है तो जरा बताओ ए कौन है। सर जो पहले दिखे,
या तुमने जो पॉइंट पहले लिखा हो, तुमने जो पॉइंट पहले लिखा हो या जो पहले दिखे तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो चीज़ पहले आ रही है उसको पहले लिख देना, टेंशन खत्म। जो पहले देखे वो मेरा ए है, x09 y1 j और z1 k, कोई दिक्कत कोई तकलीफ। और b कौन होगा, x2 माइनस x1 करके, क्यों b ही है मेरा डायरेक्शन रेशियो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखवा दी, बट शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो अपन ने इजी वे में इस क्वेश्चन को कर लिया था। समझ में आया? सो डन। अच्छा देखो, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, यहाँ 5 लिखा हुआ है, एकदम थोड़ा सा गलती हो गया, इसको 5 कर देना। ठीक है, अपन यहाँ 5 ही लिखा है, वो गलती से वहाँ 3 लिख दिया अपन ने। परफेक्ट है, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर? सारी चीज़ें नोट करो, प्रॉपर रेड पेन, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करें और मेक प्रॉपर नोट्स गाइस, प्रॉपर। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, द कंसेप्ट्स आर सेम। नाउ कैन यू नोटिस गाइस, अपन ने बिना फॉर्मूला याद करे क्वेश्चन सॉल्व करा है। फाइंड द वेक्टर इन द कार्टेशियन इक्वेशन, इक्वेशन 2 बार लिख दिया, इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3 - 2 - 5 एंड 3 - 2 6। नाउ मेरा सिखाया हुआ नॉलेज, जो लोग डायरेक्टली देख रहे हैं प्लीज़ 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 सी द कंसेप्ट। मैंने कुछ नई चीज़ें सिखाई है जो आप लोग कहीं सीख के नहीं आए हो, जो लोग डायरेक्टली आए, बट अपन क्वेश्चन नहीं करते, अपन पढ़ते हैं। जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ अपनी क्लासरूम में, वैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको इस यूट्यूब पे। ठीक है ना, इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, चलो मैंने क्या सिखाया, जो पहले दिख रहा है उसको पहले लिख दो। ठीक है, जो बाद में दिख रहा है उसको बाद में लिखो। फिर मैंने बोला है जो पहले दिख रहा है उसको भाई साहब ए मान लो, यही सिखाया है। फिर मैंने बोला था कि b कैसे आता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, माइनस भी ऐसे 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 करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस, फिर माइनस 2 तो प्लस 2, 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो डू वी नो दैट कि कितना आया, 0i प्लस 0j प्लस 11k और बोले तो 11k। ये कैप लगाता मैं कई बार छोड़ देता हूँ, ये कैप लगानी ज़रूरी है। चलें अपन आगे, तो कुल मिला के जो b आया वो ये आया। बिकॉज बच्चों देखो, एट लास्ट जो चीज़ है ना, मुझे ये याद रहना चाहिए कि मेरा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। परफेक्ट। सो r ये रहा, a कितना है, ये रहा 3i। अब कैसा लगा, अब बताना जरूर मुझे गाइस कमेंट्स में कि चीजें इजी लग रही नहीं लग रही है। ये आया हमारा कौन सा फॉर्म है, ये बार बार रटाऊंगा मैं, तो रटाऊंगा आपको, बार बार रटाऊंगा, वेक्टर फॉर्म। याद करें बच्चा लोग, मुझे हर प्लेटफॉर्म के बच्चों को देखना है, सिर्फ यूं नहीं कि जिसको आता है उसको सिखाना, नहीं, जिसको नहीं आता है उसको भी सिखाना है, रटा देने का है। तो दिस इज माय वेक्टर फॉर्म। पता चले बच्चों को, पता ही नहीं रहता है वेक्टर फॉर्म है क्या, इतने आगे बढ़ गए और पता ही नहीं चलता वेक्टर फॉर्म क्या होती है। तो गाइस, जिसमें i j k अवेलेबल होता है दैट इज माय वेक्टर फॉर्म। चलो आगे चलते हैं। चलो कार्टेशियन फॉर्म लानी है, जरा बोलो, जरा आप लोग बोले पहले, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला बोलो। हाँ, आवाज आनी चाहिए मुझे। y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। आई कि नहीं आई, मन की बात निकली क्या, यही फॉर्मूला बोला? अच्छा, ये x1 y1 z1 कौन है, जरा बोलो, जरा देखो कौन है। सब पहला वाला पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, ये रहा। अच्छा तो लिख दे जरा, x माइनस x1 कितना है 3, y माइनस, तो ये -2 है तो +2 जाएगा, और z माइनस ये रहा, ये -5 है तो +5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ए बी सी कौन है, सर डायरेक्शन रेशियो होता है, वो कहाँ है, ये रे, ए मेरा 0, बी मेरा 0, सी मेरा 11, तो नीचे आएगा 0 0 और 11। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अरे सर रुको रुको रुको, क्यों, एक कंफ्यूजन।
सर तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इन्फिनिट, नहीं 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 नहीं, यहाँ ये बच्चा लोग, मैं कह देता हूँ आपको कि ये x माइनस 3/0 या y प्लस 2/0 ये इन्फाइनाइट, या इसको अलग से लिखता हूँ मैं, इन्फाइनाइट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन्फाइनाइट है, मैं पहले ही कह देता हूँ, जिसकी इसके मन में कन्फ्यूजन आया होगा, वेरी गुड, आया है तो इट्स वेरी गुड, सोचते हो मतलब दिमाग चलता है ना। तो एनीथिंग अपॉन जीरो इज इन्फाइनाइट, बट ये वो मीनिंग नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या फंडा क्लियर, पक्के से श्योर। अब बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या क्वेश्चन नंबर 9 लिखना, स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर लिखना मुझे कि 9 समझ में आया। अब फंडे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, कोई स्ट्रैटेजी समझ रही हो आप लोग कि फॉर्मूला कम, कंसेप्ट ज़्यादा चलेंगे, पर कंसेप्ट को मेंटेन रखने के लिए रोज की प्रैक्टिस चाहिए। और बार बार गाइस 3D को बार बार पढ़ना, रोज पढ़ने पलटना, रोज पढ़ने पलटो इसके। मैं कह सकता हूँ, ठीक है, अब मैं आपके कान तो पकड़ सकता नहीं हूँ मैं, तो मैं कह सकता हूँ गाइस प्लीज़ फॉलो करें। आपको ये बात याद रहे कि जनवरी फरवरी मार्च जब एग्ज़ाम आता है, देन यू विल रियलाइज़ कि यार बात तो सही थी, याद रह गया चैप्टर, ठीक है, परफेक्ट। एंड जरूर एक चीज़ और, जब सबके रिजल्ट आ जाए तो ज़रूर मुझे व्हाट्सअप या कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। सो पॉज वीडियो एंड नो लॉन्ग गाइस। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कहता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अपन एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे डेफिनेटली, बट पहले कंसेप्ट तो पढ़ लें। अब अपने पढ़ाने का तरीका अलग है। आप लोग सब लोग अपने एनसीईआरटी के पेज नंबर 471 पे जाओ, 471 और 472 देखो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखा और अपन क्या लिखेंगे जरा देखना। सो आ जाइए, ये जरूर अपने नोटबुक में नोट करना है ना। एनसीईआरटी में हर जगह ऐसे, हर क्वेश्चन में, हर फॉर्मूलाज प्लेन्स पढ़ेंगे, देयर आर मेनी थिंग्स विच वी नीड टू लर्न नाउ। हर जगह 2 फॉर्मूलाज लिखे हुए, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कार्टेशियन फॉर्म का, एक लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म का, ठीक है यहाँ पे। पर अपन हर जगह दोनों तरीके के फॉर्मूला को नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज आई थिंक एट दिस प्लेटफॉर्म अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे जा रहे हैं, तो आप सबको दिखता है कि वेक्टर फॉर्म कैसी, क्या धीरे धीरे दिमाग में एक एल्गोरिथम सेट हो रहा है कि वेक्टर फॉर्म कैसी है और कार्टेशियन फॉर्म कैसी है, दोनों के बीच में रिलेशन कैसे है। क्या मैं वेक्टर फॉर्म से चीजें उठा के क्या मैं ए और बी ला सकता हूँ? क्या मैं कार्टेशियन फॉर्म से दिख रही हो और वहां से मैं अपने जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो जिस पॉइंट से पास होता है और जो डायरेक्शन रेशियोज हैं निकाल सकता हूँ? तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन का फर्क है, बट जो आइटम जो प्रोडक्ट लग रहे हैं वो तो सेम है। तो अपन क्या है ना, और ये रिलेशन आना चाहिए, ये रिलेशन तुम समझ गए ना तो फॉर्मूलेस तुम्हारे आधे हो जाएंगे। और फॉर्मूलेस आधा करना ज़रूरी है, कंपलसरी, बिकॉज इतने सारी चीज़ें नहीं याद रख सकते। और हर जगह मैं आपको वही याद कराऊंगा जो ईजी है, ईजी टू प्रेजेंट है, ईजी टू मेमोराइजेशन है, ईजी टू अंडरस्टैंडिंग है, जो भी समझ लो यार, ठीक है। चलो एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मतलब कुल मिला के 2 लाइन के बीच का मुझे ऐसे एंगल निकालना है, फालतू बातें हैं। चलो अपन यहाँ पे जो मैं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा वेक्टर फॉर्म से। क्या सिखाऊंगा? वेक्टर फॉर्म से। मान लो एक इक्वेशन है r = a प्लस लैम्डा b1, एक लाइन की इक्वेशन। भाई एंगल बिटवीन 2 लाइंस, अच्छा लिखा ही नहीं मैंने, तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अब 2 लाइन से तो 2 इक्वेशन होगी ऑब्वियस है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला। जैसे ही आपको याद है अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का, वैसे ही फॉर्मूला है इसका, रिसेम्बलेंस आनी चाहिए। फॉर्मूला है b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। पर यहाँ पे स्पेशल चीज आने वाली है, दैट इज मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल होगा हमेशा एक्यूट एंगल होगा। सर एक्यूट एंगल माने? अरे वो एंगल जो 0 से 90 के बीच में आते हैं। अच्छा ठीक है सर, भूल जाते हैं ना, उम्र ही ऐसी है। तो ये थीटा जो है ना, थीटा ये हमेशा कौन होगा?
एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल जो 0 से 90 के बीच में। सर 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट? हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है? हाँ कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए तो मॉडुलस लगाया। बाई चांस अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो मॉडुलस उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो ये नई चीज़ है, धीरे धीरे नए नए कदमों पे जाओगे, धीरे धीरे आदत लगेगी एंड धीरे धीरे जहन में आएगा। ठीक है यहाँ पे। तो सर यहाँ पे ये इससे और इससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आपको एक बहुत लंबी रेस की ट्रिक सिखाता हूँ। एक चीज़ नोटिस करना, कॉस थीटा चलो ठीक है, जो कोई दिक्कत की बात नहीं है। b1 डॉट b2, b1 का मैग्नीट्यूड, b2 का मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला याद करना इजी है बिकॉज हम लोग ये डॉट प्रोडक्ट में ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आई थिंक कुछ लोग रिजेंबल कर पा रहे हैं, कुछ नहीं 99% लोग रिजेंबल कर पा रहे हैं, है ना। चलो दूसरी बात, क्या एक चीज़ नोटिस कर रहे हो? डायरेक्शन रेशो सुनना और लिख देना, एक लाल पेन से, काले पेन से, ब्लैक रेड ब्लू पेन, जिस पेन से लिखना। क्या ये डायरेक्शन रेशो है b1? क्या b2 डायरेक्शन रेशो है? और क्या डायरेक्शन रेशो का ही मैग्नीट्यूड निकल रहा है? हाँ सर। तो याद रखो बच्चा लोग, आने वाले वक्त में जब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन्स 11.3 का प्लेन्स पढ़ेंगे, उधर भी ऐसा एक फॉर्मूला आएगा, उधर भी डायरेक्शन रेशियो ही काम आएंगे। एक ऐसा लिंक दे रहा हूँ साला, ये फॉर्मूला भी आने वाले वक्त में याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काम डायरेक्शन रेशियो से तुम हर चीज़ पेल दोगे, ये कंफर्म है। जो लोग मेरे साथ लिंक कर पाएंगे ना और रेगुलर पढ़ेंगे, डेफिनेटली तुम फोड़ोगे, डेफिनेटली। तो ये सब कौन है? डायरेक्शन रेशियो वाला आइटम काम है, इधर A1 और A2 मेरे काम का नहीं है। क्या फंडा क्लियर? अब अगर पेज नंबर 471 पे जाओ तो सही, गए? चलो वहां पे ना एक कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन भी दे रखी है, वो नहीं पढ़ेंगे अपन। अगर बाय चांस क्वेश्चन के अंदर, जैसे अभी तो वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म आ गया तो मैं कार्टेशियन फॉर्म से अपना, क्या कार्टेशियन फॉर्म से मैं b निकाल सकता हूँ, जो नीचे a b c होते हैं, और अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे, बिल्कुल वैलिड है। बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला लगना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आंसर आना ज़रूरी है, ठीक है, बाय किसी भी मेथड से। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म है वहाँ से उसको अपन वेक्टर फॉर्म बदल देंगे, या वहाँ से चीज़ें निकालना हम लोग सीख चुके हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, ज्ञान बांट दिया। तो R इक्वल्स टू क्या होता है? A प्लस लैम्डा बी होता है। A कौन है? ये रहा। B कौन है? ये रहा। तो एक काम करो, उसको B1 कह दो। क्या कोई तकलीफ? अच्छा A2 ये रहा, B2 ये रहा, तो मुझे तो B1 B2 से मतलब है। ये कैप लगा देना यार, बरोबर है ना। चलो अपना फॉर्मूला ये रहा। क्या मुझे B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड चाहिए? हाँ सर चाहिए। तो निकाल दो भाई, आइटम रेडी रखो अपने। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 36 प्लस ये 40, और कितना आया? 49 बोले तो 7। चलो कैलकुलेशन में गलती मत करना बच्चा लोग, ठीक है ना। होती है यार, होती है। आप मेरे कई वीडियोस देखोगे, कई जगह शायद छोटी मोटी मिस्टेक मुझसे भी हो गई होगी, है ना, और वीडियो आपको अपलोड भी मिल गया होगा, पर आप लोग पकड़ लोगे ना, कंसेप्ट नहीं। एक आधा क्वेश्चन कहीं हो जाती है तो हो जाती है यार, इतने क्वेश्चंस करते हैं हम लोग यार, ठीक है। तो पर चीज़ें, सॉरी फॉर दैट, बट हो जाता था। आपको भी देख लेना, पकड़ लेना उन मिस्टेक्स को, ऐसा कोई टफ चीज़ नहीं है। चलो बरोबर, एकदम बरोबर। अच्छा सर आइटम में ना सर B1 डॉट B2 भी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट है ना, याद है सबको। इसको मैं अलग से कर लेता हूँ। B1 डॉट B2, B1 क्या है ना, और अरे रे 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 क्या लिख दिया मैंने, ध्यान दो भाई, ध्यान दो। B1 चाहिए भाई, B1 चाहिए। वो जानबूझ से किया, आप लोगों से हो जाती है गलतियाँ, नज़रों का धोखा, हाईली कंसंट्रेशन चाहिए। होता है, कभी गलतियाँ होती है आप लोगों से, जगह कंसंट्रेशन कभी बिगड़ जाता है, किसी की यादों में खो जाते हैं, तो हो जाता होगा, ध्यान देना। डू वी रिमेंबर कि आई वाला आई से मिला होगा, जे वाला जे से होगा, के वाला के से होगा। डू वी रिमेंबर? यस डेफिनेटली यू विल रिमेंबर। 3 4 कितना हुआ?
12, ये हो 16 और ये हो गया 19 बरोबर। सो cos थीटा इक्वल्स टू, और आप लोग बार बार फॉर्मूला लिखना, ठीक है ना बच्चा लोग। चलो, सो cos थीटा इक्वल्स टू b1 कितना है, अरे 19 है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना कितना 7 है, और ये कितना है 3 है, बोले तो 19/7 3 21, हाँ कि ना। तो जरा देखो बच्चा लोग, है ना। यहाँ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्या, छोड़ दूंगा नहीं। क्या मांगा है इस बंदे ने, एंगल मांगा है, तो एंगल निकालो ना, थीटा इक्वल्स टू, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना, है ना, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ नहीं छोड़ने का है, यहाँ ले जाने का है, ठीक है ना। फालतू में अपने 1/4 मार्क्स कटवाओगे, इस बेटर की समझो चीजों को, लिखो यहाँ पे नोट्स में लिखो, इस चीज का ध्यान रखना, पॉइंट टू नोटेड सर, ऐसा कुछ भी लिखो। फंडा क्लियर है, परफेक्ट, चले बना के। सो यहाँ तक पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके अपने, चलो लेट्स स्टार्ट। पहले लिखो फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल्स टू b1 b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। क्या फॉर्मूला रट चुका है, आई थिंक रट चुका है ना। पर एक चीज फोकस रखना कि कौन है, कौन है, कौन है, डायरेक्शन रेशियो, ये कौन है, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। नो b1 लिखो, क्वेश्चन से हमेशा चीजों को, आइटम को एक्सट्रैक्ट करो, निकालो कि भाई साहब तेरे पास क्या क्या है, दे दे मुझे। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कतें बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखना। ये एक स्टाइल है, ये प्रैक्टिस से सीखा जाता है कि मुझे चीज़ों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सीखो गाइस, ये क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और वहाँ से निकाल को क्वेश्चन को समराइज करो ताकि मुझे दोबारा देखना ना पड़े। वन मोर थिंग, जब भी चीज़ों को क्वेश्चन से निकाल रहे हो और आप लोग जब यहाँ पर लिख रहे हो, ऑलवेज हाईली कंसंट्रेशन या ऑलवेज रीचेक द वैल्यूज बदल जाती है, ये बात ध्यान रखना। चलो b1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, जरूरत है ना मुझे, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर +1, क्योंकि ध्यान रखना गलती से भी अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, भले IIT को ना अंदर रूट के अंदर यहाँ पे कभी भी मैग्नीट्यूड के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। -2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया भाई साहब, 4 5 6 6, परफेक्ट है, दौड़े आगे। 3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर +25, 4 का स्क्वायर 16, क्या कोई दिक्कत, ये कितना हो गया 25, है ना, 20 25 20 50 हो गया। 50 होता है कितना, 5√2, या ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं मेरे कुछ बच्चे। चलो बरोबर, ठीक है ना, हैप्पी। चलो नाउ और क्या चाहिए, b1 डॉट b2 भी चाहिए ना हमको। चलो b1 क्या है, ये रहा, और वो कितना है, अब तो गली गली का बच्चा जानता है कि i वाला i से मिल रहा होगा, j वाला j से होगा, k वाला k से होगा। चलो सो बच्चा लोग 3 -j -5 +5 भाई साहब +4 2 8, 11 और ये हो गया 16 16 बरोबर। क्या सही चल रहा है, चेक कर लो एक बार, तुम चेक कर लो, कर लिया। चलो ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू, मॉड्यूलस लगा है, अंदर 16 आया है, रूट b कितना है, √6 है, ये कितना है 5√2 है, ठीक है बरोबर ना। अच्छा एक काम देखो, मैं अलग से लिख देता हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत आती है मुझे पता है। ये √6 दिख रहा है, √2 दिख रहा है, ये हो गया 12, है ना। 12 क्या होता है 4 × 3, और 4 क्या होता है 2√3, क्या बात पता है ना। मैं इसको और इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कई बच्चों को इस 12 में दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन पढ़ेंगे ना, सीखेंगे ना, सीखने की उम्र है बरोबर। चलो तो 16, ये हो गया 2√3
इंटू 5 8, बस अब कुछ नहीं है। cos थीटा इक्वल्स टू 8/5√3, तो थीटा मेरा कतरो कितना 8 क्या आंसर क्लियर बरोबर प्रॉपर समझ में आया कैसे मैंने वेक्टर फॉर्म से फॉर्मूला यूज़ किया। क्वेश्चन बना 11th में जाएगा आपको 11th में कि कैसे अपन कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म लगाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। देखना इससे आपको बहुत हल्कापन लगेगा। आप अपने दूसरे बच्चों से देखना कि उन्होंने क्या पढ़ा और आप लोग क्या पढ़ा, वो कितना तड़प रहे होंगे और तुम लोग एंजॉय कर रहे होंगे चीज़ों को, है ना। परफेक्ट, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो गाइस क्वेश्चन पर 11 पे आता है, क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। ना गाइस क्वेश्चन वही है ना, बस यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की जगह कौन सी फॉर्म दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म। और हमने तो एक ही फॉर्मूला सिखाया, मैंने तो दूसरा फॉर्मूला कोई सिखाया ही नहीं है। फॉर्मूला क्या सिखाया सर आपने, ये वाला b1.b2/b1 और b2, और ये कौन थे मेरे b1 b2 कौन है, डायरेक्शन रेशियो ना। जरा देखो क्या ऊपर सेटिंग है, सब कुछ सही है, एकदम बरोबर है। कैन यू टेल मी बी कौन होगा, b1 कौन होगा, सबको पता है। b2 कौन होगा, इसके डायरेक्शन रेशियो, ये कौन है बच्चा यार, डायरेक्शन रेशियो है ना। और हमको पता है जो नीचे आता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, ऊपर जो आता है वो तो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास होती है। तो b1 तुम्हारा कितना हो गया 2i + 5j - 3k, b2 कितना हो गया 8j और 4k। और आप ऐसा कर सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म दे रखी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फंडे क्लियर है ना, ऐसा कभी एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा कोई कहता नहीं है, ठीक है। ऐसा है तो हमको वेक्टर फॉर्म आता है, हमको कन्वर्जन करना आता है, कोई मेहनत नहीं लगी, 1% मेहनत नहीं लगी, ठीक है यहाँ पे। और साला उसका फॉर्मूला याद करेंगे ना, किसका, कार्टेशियन का, भूल भुला जाएंगे। देखो कितना गंदा फॉर्मूला है, पेज नंबर 471 देखो जाके, बहुत ही गंदा फॉर्मूला है उसका। तो अपन तो सिंपल सीधी याद करेंगे यार, 2 का स्क्वायर 4, 5 का और 3 का 9 बरोबर। चलो ये कितना होता है भाई साहब अपना 13 और 25 हो गया 8 और 38, √38 बरोबर, एकदम बरोबर। b2 पे आ जाओ, -1 का स्क्वायर होता है, अरे आगे -1 है ना, 8 का होता है 64, 4 का होता है 16 होता है, ये कितना हो गया 81 है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 81 ही है, तो 81 परफेक्ट। अच्छा 81 माने 9, हाँ 9 बरोबर। अब b1.b2 चाहिए, इसके ऊपर लगा देना यार, ठीक है। चलो b1 कितना है 2i + 5j - 3k और -i 8j 4k बरोबर, एकदम सेट है मामला। चलो 2 × -1 - 2 5 8 जा कितना होता 40, चलो ठीक है। जाग रहे हो ना, सबको डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आता ही है ना। -14 और कितना बचता है भाई साहब, कितना बचा -14 और ये 14 में क्या था 6 और ये 3 और ये 2 26 बरोबर। एक्यूरेसी होनी चाहिए मामले में, ठीक है यहाँ पे। चलो सब b1.b2 कितना आया, एकदम प्रॉपर वे में चल रहे हैं अपन। 9 फॉर्मूले की शक्ल देखो अपने, cos θ = ऊपर आएगा 26, नीचे आएगा √38 × 9, हाँ कि ना, चेक कर लो एक बार, अच्छे से चेक कर लो। 26/9 √38, क्या छोड़ दो क्वेश्चन को, हाँ या ना, ना है ना, नहीं बोलने वाले एकदम बरोबर। √38 ये मेरा फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत है किसी को,
कैसा लग रहा है बताओ, मुझे बताओ, आप ज़रा मुझे बताओ कैसा लग रहा है, चीज़ें ईजी लग रही है? आई थिंक लाइन्स जो है ना, सुनो, ऐसे कई बच्चे होंगे, ऐसे होते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं और कोई इशू नहीं है, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। स्ट्रेट लाइन 3D के अंदर स्ट्रेट लाइन मुझे लगता है कि इजी लग रहा होगा आप लोगों को ना, इजी लग रहा है, लग रहा है, मुझे बताना जरूर कमेंट्स में, है ना। पर प्लेन्स थोड़ा सा लेवल ऊपर चला जाएगा, जो मिसलिनियस और जो टफ क्वेश्चन हैं थोड़ा ऊपर जाता है लेवल। तो एटलीस्ट बोर्ड में ना, बोर्ड एग्जाम में गलती से भी ना, एटलीस्ट अगर टाइम नहीं है, जो भी द रीजन में भी, स्ट्रेट लाइन वाला जो फंडा है 11.2 ये जरूर कर लेना। 11.1 और 11.2 हो जाएगी। बाई चांस ऐसी नौबत आ रही है, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं गाइस, छोड़ने का मौका मिल रहा है तो छोड़ना मत, एटलीस्ट 11.1 और 11.2 तो कर ही लेना है, अपने अपने कंडीशन से, है ना। सो बट अपन तो कर लेंगे प्लेन्स, जो जो चल रहा है मेरे साथ, पॉजिटिव नीयत है किसकी, तो अपन पक्का प्लेन्स देखना मैं करूँगा शॉर्ट ट्रिक में। क्लियर यहाँ तक? परफेक्ट। सो पॉज अ वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं 11th का सेकंड पार्ट ना। सबने फर्स्ट पार्ट देखा, इजी था, कुछ नहीं था ना। मैंने क्या सिखाया, भले ही कार्टेशियन फॉर्म में देखा और अपन इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, वेक्टर फॉर्म में, और करना कुछ नहीं, आपको पता है डायरेक्शन रेशियो क्या है, b1 क्या है बच्चों इसका 2i 2j और k, b2 क्या होगा, नीचे जो है हमको फॉर्मूला पता है cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहे हैं, आराम से एकदम स्मूथली। क्लियर ना? अपन आगे चलते हैं। अब हम क्या क्या चीज़ें चाहिए, b1 का मैग्नीट्यूड सबको पता है ना, b1 ये आपको डायरेक्शन रेशियो, सो b1 का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 फिर 4 फिर 1, तो कितना हुआ √9 जो कि होता है 3, एज सिंपल एज दैट। देन b2 का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16, 1 का आगे क्या है 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, तो 65 प्लस 16 हो गया 81, √81, तो ये हो जाएगा 9। कोई दिक्कत नहीं, स्मूथली चल रहा है अपन। नाउ आइटम में मुझे b1 क्रॉस b2 b1 डॉट b2 चाहिए। मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ ना, इजी चल रहा है ना अपन, मामला सेट है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी आसान हो चुकी है। आप लोग देखो बच्चों, आपको शुरुआत में भी एक फॉर्मूला मैंने कम करा दिया है, आने वाले वक्त में मैं आपको और फॉर्मूलाज कम करा दूंगा। चलो बरोबर, चलो एकदम वैल्यूज सब सही लिखिए, चेक करते रहना, वैल्यूज गलत हो जाती है भाई साहब, होती है, ये बात ध्यान रखना। 2 4 जा 8, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, ये ऐसा कब होगा जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं, ध्यान रखना। तो 2 1 जा 2 18, ठीक है। नाउ बस सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो, cos थीटा इक्वल्स टू, ये तो 18 आ गया और अपन 3 और 9 आ गए, तो काटो कितना 6 और ये 2 और 3, सो ये जरूर ध्यान रखना बच्चा लोग कि वो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 की फॉर्म में लेके आना है, ये बात अच्छे से ध्यान में रखना। क्लियर? परफेक्ट। सो यहां तक पॉज करें और नोट करेगा गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12, अमेजिंग क्वेश्चन। अच्छा मुझे काफी पसंद है क्वेश्चन, क्यों पसंद है जरा देखना आप लोग, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 1 मार्क्स में आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, सो दैट दिस लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है, एंड ये लाइन आर एट राइट एंगल। ये शब्द कानों में चुभना चाहिए। राइट एंगल माने एक रिलेशन था हमारा a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 इक्वल्स टू 1। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन उनका डायरेक्शन रेशियो का रिलेशन था a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट a2 प्लस c1 डॉट c2 इक्वल्स टू -1। गाइस ये तो जहन में होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों ने इसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का वीडियो देखा है एकदम प्रॉपर, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है ना,
कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलें अपन आगे। नाउ नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं अपन। नाउ तकलीफ क्या है यहाँ पे? सर आपको पसंद क्यों है? इसलिए पसंद है? नहीं, मुझे इसलिए क्वेश्चन पसंद नहीं है। पसंद ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसकी इक्वेशन बहुत मस्त है। अच्छा एक बार बताओ, ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? जरा बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो बोलो। x माइनस एक्स वन अपॉन है, अब तो बोलो बोलो बोलो, आवाज आनी चाहिए। z माइनस जेड वन अपॉन सी, बराबर बोला आप लोगों ने। चलो सो देखो पहली इक्वेशन 1 माइनस एक्स, अभी तक ये राज रखा था मैंने आपके साथ, अब मैं राज खोलता हूं ना। देखो बच्चा लोग, देखो बहुत आ जाओ। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। वहाँ पे तकलीफ नहीं थी, वहाँ पे मैंने बहुत इजीली डायरेक्शन रेशियो को उठा लिया था। यहाँ अगर आप सोचो कि डायरेक्शन रेशियो है 3, A1 ये रहा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, B1 ये रहा और C1 ये रहा, तो नहीं अरे रुक जाओ, फॉर्मूला देखो, यहाँ पे फॉर्मूला देखो। मेरा फॉर्मूला कहता है कि पहले आना चाहिए x, यहाँ पहले आना चाहिए y और पहले आना चाहिए z, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। क्या करना पड़ेगा? यहाँ से पहले माइनस कॉमन लिया, मुझे एज इट इज इसके जैसा बनाने का है। यहाँ से कॉमन लिया 7, यहाँ एकदम बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीखो, ये नया क्वेश्चन है, नया तरीका सीखने जा रहे हो आप, तो एक बार लगेगा क्या है पर आएगा है ना। अच्छा अब ऐसा कुछ चाहिए x माइनस एक्स वन, तो इस माइनस वन को अगर नीचे भेज दूं मैं, चलेगा? इसको कहाँ भेजें? इसको ठेठ नीचे भेजेंगे, y माइनस टू अपॉन 2p अपॉन 7। भाई यहाँ तो भेजूंगा नहीं, वरना 7 टू 14 हो जाएगा। जस्ट कहाँ जाएगा? नीचे। बचपन की कहानी आती है ना बच्चा लोग, एकदम नीचे जाएगा। ठीक है, z माइनस 3 अपॉन 2। तो अब आपने जो चीज़ सीखी मुझसे वो ये सीखा कि भाई साहब हम A1, A2, A1, B1, C1 जो मानते हैं ऐसे मनगणत नहीं मान सकते, पहले इक्वेशन से सेटिस्फाई होना चाहिए। नाउ सी द फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट मैच हो रहा है? ABC आर कांस्टेंट, कोई वैल्यूज है तो उसमें गपला चल सकता है, बट ये फॉर्मेट ऊपर वाला मैच होना चाहिए। आई बात समझ में? सो इससे क्या सीखा सर? आपके A1 जो हैं, B1 जो है और C1 जो हैं वो कौन है? -3, 2p/7 और 2। यहाँ तक फंडा क्लियर है? पहली इक्वेशन का फंडा क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कहता है? 7 माइनस 7x y माइनस 5 6 माइनस z और 5। यहाँ तक क्लियर? नाउ सी अगेन, कंपेयर विद द फॉर्मूला। कि सर ऐसी सेटिंग नहीं हो रही है। देखो मुझे पहले x चाहिए, यहाँ x आ रहा है बाद में, तो जरा पहले आप बताओ, यू टेल मी कि क्या कॉमन आएगा। जरा सोचो, गलत भी सोचोगे, सोचो सही, गलत सोचोगे तो आप गलत चीज़ों को एलिमिनेट कर दोगे और सही चीज़ सीखने लग जाओगे। क्या कॉमन आ रहा है? क्या सब लोगों ने सही बोला? क्या -7 कॉमन लेने से ये x इधर आ जाएगा? ना कई बच्चों की मैथमेटिक्स थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा वीक रहता है। देखो बच्चा लोग, देखो 7 तो कॉमन आना ही है। 7 कॉमन आने के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो मुझे चाहिए x माइनस 1, तो मैंने -1 भी कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा? -7 और फिर x माइनस 1। परफेक्ट। इधर तो सब कुछ बरोबर है, y पहले ही आ रहा है, इधर बरोबर नहीं है। इधर कॉमन क्या आएगा जरा बताओ, बोलो बोलो बोलो। माइनस। कौन कौन बोला माइनस? वेरी गुड। चलो आगे चले। नाउ एक काम करते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं, माइनस को यहाँ रखा, 3p/7, फिर y माइनस 5 z माइनस 6 और इसको नीचे भेज देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इस माइनस को ऊपर रखूँ या नीचे रखूँ, बात तो एक ही है, वन इन द सेम थिंग। नाउ आपका A2, B2, C2 क्या आ रहा है? -3p/7। कोई आपत्ति नहीं है? बरोबर पक्का, श्योर। नाउ
जो कि हमारा फॉर्मूला है A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 कब होता है? व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। और पैरेलल में क्या था A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। ये दो फंडे याद रखना, 6 मार्क्स में यही घुसेंगे, काम आएंगे, ध्यान रखना। और एक बात हो याद रखना, एक चीज मैं ऐसे बोलता रहूंगा बीच में ताकि गोट जाए, रट जाओ तुम और को। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। याद आया? इसके 2 क्वेश्चन पहले मैंने पढ़ाया था। टू लाइन्स आर पैरेलल तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। परपेंडिकुलर में ये रिलेशन बरोबर। चलो A1 कितना है? ये रहा -3। A2 कितना है? प्लस B1 कितना है? B2 कितना है? C1 कितना है? बरोबर, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस, माइनस का ये आया, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, माइनस को तो वहाँ, -10 को वहाँ भेजते हैं अपन, ठीक है। चलो इधर करते हैं कैलकुलेशन। मैं ब्लू पेन इस ब्लू वाले से कर लेता हूँ मैं। अच्छा देखो बच्चों, इधर ले रहा हूँ एलसीएम, इसको भेज रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। 7 आया, 9 + 2 होता है। यार कुछ बच्चों के लिए मुझे करना पड़ेगा वरना मेरे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। ये आया 10, फिर इसको वहाँ भेजो तो, और 9 + 2 कितना हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको वहाँ भेजा, 70 हो गया, 9 + 2 11 हो गया, और p की वैल्यू कितनी आई? 70/11। क्या फंडे क्लियर है गाइस? इजी क्वेश्चन, इजी। पर फर्स्ट टाइम कोई चीज़ सीख रहे हो तो अजीब लगता है, बट ये क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है, बट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का ही। इस क्वेश्चन की वैल्यू मत समझना कि सब पेज भर दिया मैं तो, एक पेज भर गया तो 2 मार्क्स 4 मार्क्स का आएगा, नहीं। क्वेश्चन के कंसेप्ट 2 मार्क्स जितना ही है। ये सारे कंसेप्ट 6 मार्क्स में तो लगने वाले हैं, तो कंसेप्ट ध्यान रखना। लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन दिस, परफेक्ट। और ये इक्वेशन से मैचिंग करनी है, ये फंडा भी सीखा, परफेक्ट। चलें और क्वेश्चन करेंगे भी, अभी अगला क्वेश्चन भी करेंगे अपन। सो यहाँ तक पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कहता है? शो दैट द लाइन x - y/7 इक्वल्स टू y + 2 / -1 एंड z/1। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जैसा शो करना है, मतलब शो माने कि कंफर्म है कि ये परपेंडिकुलर है ना। जरा देखो बच्चा लोग, अपनी जो असली में इक्वेशन ऑफ लाइन थी x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c, क्या ये पहले उस ऊपर वाले रूल को सेटिस्फाई कर रहा है? देखो x - 5 y + 2, हाँ ठीक है चलेगा, है ना। z आ रहा है, z - 0 देखा है तो ये x मतलब x - 0, y है मतलब y - 0, z है मतलब z - 0, मतलब कोई दिक्कत नहीं कर रहा है ये मुझे, है ना। ऊपर वाली चीजें सिंपल, पहले x पहले y और पहले z आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं दे रहा। अब आ जाओ डायरेक्ट नीचे वाले पार्ट पे आ जाओ, तो आपका दे रहा देखो वहां पे a1 कौन है, कौन है इधर? 7 - 5 और 1, ठीक है। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ऐसा ये ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। b1 a1 a2 b2 और c2 कितना है बच्चा लोग? 1 2 और 3। और अगर इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन जरा बोलो मेरे साथ, बोलो a1 डॉट a2, अब तो बोलो b1 डॉट b2, तीसरा c1 डॉट c2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो जरा चेक करते हैं अपन, a1 कितना है? 1 × 7, b1, ये ब्रैकेट जरूर लगाना वा, इट मेक्स यू फील कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। 7 - 10
+3, तो भाई साहब कट गया ना, 7 + 3 10 कट गया इक्वल 0। हेंस यस लाइन्स आर परपेंडिकुलर। क्या फंडा क्लियर? क्या कोई तकलीफ? बिंदास आराम से सॉल्व किया, चलें अपन आगे। अब चीज़ें ट्रैक पे आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें ट्रैक पे आ रही होगी, पक्का से, श्योर, डैम श्योर। जरूर पूरा पढ़ लो एक्सरसाइज, देन गाइस डेफिनेटली मुझे आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि चैप्टर में और क्या चाहिए, या इट्स इनफ। एटलीस्ट सीबीएसई का एनसीईआरटी तो इनफ हो गया। क्या चीज़ें कंसेप्ट समझ में आ गए आपको? क्या चीज़ों को समझने लग गए? फील बाय हार्ट एकदम, है ना? कमेंट जरूर बताना पर पूरी एक्सरसाइज होने के बाद, अभी नहीं, अभी नहीं, एक्सरसाइज के बाद। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन पहले एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, है ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। लास्ट टू फॉर्मूलाज, एक फॉर्मूला और है, ठीक है? 2 फॉर्मूलाज बिफोर द एंडिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है ना? और अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना बोर्ड एग्जाम्स में आता है 4 मार्क्स का, ठीक है ना? सीबीएसई, आरबीसी, आईसीएसई बोर्ड सब में क्वेश्चन जनरली देखा जाता है हर साल 2 साल के अंदर अंदर। सो ध्यान से देखना, कोई डेरिवेशन नहीं, सिंपल वी विल लर्न द फॉर्मूलाज, नथिंग एल्स, ठीक है? कोई फालतू का लोड नहीं देना। 2 लाइन है, ठीक है? चलो, तो R = A1, दूसरी इक्वेशन में R = A2। कोई दिक्कत नहीं, अपन वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, अपन इसमें कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन याद नहीं कर रहे हैं। अगर कार्टेशियन फॉर्म एग्जाम में आती है तो वी विल कन्वर्ट देम इनटू अ वेक्टर फॉर्म, दैट इज क्वाइट मोर इजी एज कंपेयर टू लर्निंग द फॉर्मूला इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोला सर आपने? हैं? अरे अपन कुछ नहीं, 100 बात की एक बात, अपन 2 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ही याद कर रहे हैं, दोनों फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, ठीक है ना? डिस्टेंस निकालो, ठीक है? क्या फॉर्मूला है? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, बरोबर ना? बरोबर। चलो, और अपॉन का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड। क्या फंडा क्लियर? देखो, B1 क्रॉस B2 डायरेक्शन रेशियो ना, क्रॉस प्रोडक्ट, उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे A2 माइनस A1 करना है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये याद करना है, चॉइस नहीं है ना? ऐसे कोई भी शॉर्ट ट्रिक बनाने वाली बात नहीं है। यू जस्ट हैव टू लर्न, यू हैव नो अदर चॉइस। आंखें बंद करो, 2 बार लिखो, बिना देखे लिखो, देख के लिखो, जो करना है करो, और क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। हाँ, अभी आई थिंक 15, 16, 17 क्वेश्चन करेंगे अपन। तो कई लोग सोचते हैं ये फॉर्मूला लगाएंगे, लगा देंगे एग्जाम में, फॉर्मूला याद हो गया। नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हर स्टेप पे जगह जगह होती है, एंड यू विल लर्न द थिंग्स कि भाई यहाँ मिस्टेक करी, नहीं अब सीखा। हर मिस्टेक सीखोगे ना, तब जाके बोर्ड एग्जाम मिस्टेक नहीं होगी, वरना वो मिस्टेक आपके अंदर रहेगी और वो बोर्ड एग्जाम में निकलेगी। इट्स बेटर कि 15, 16, 17 क्वेश्चन करें, खत्म करें, मैटर खत्म करें, ठीक है? हमेशा आपको हमेशा कुछ नया नया मिस्टेक मिलेगा, और मिस्टेक करने से सीखने को मिलता है कि भाई अगली बार ऐसी गलती मुझे नहीं करनी है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है? यहाँ पे चलो, R = A1 प्लस लैम्डा B, R = A2 प्लस लैम्डा B। अरे सर एक चीज देखो ना सर, आप एक गड़बड़ी कर रहे हो। क्या गड़बड़ी कर रहा हूँ? देखो सर, आपने यहाँ A1 B1 लगाया, A2 B2 लगाया। सर यहाँ पे आप A1 लगा रहे हो, A2 लगा रहे हो, बट आप B को B क्यों ले रहे हो? B1 B2 क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? जवाब बताओ। किस किस को जवाब पता है? मुझे जरूर बताना हुआ, किस किस को जवाब पता है? क्या जवाब है? अरे भाई साहब, लाइन पैरेलल है, और लाइन जब पैरेलल होती है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? सेम होते हैं। याद करो, मैं जो बोल रहा हूँ हर शब्द पे फोकस करो और नोट करो। डायरेक्शन रेशियो पैरेलल लाइन के सेम होते हैं। अच्छा, तो D = B है ना, क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन इस B का मैग्नीट्यूड। बच्चों क्या बोला मैं? B क्रॉस A2 माइनस A1। अब एक चीज सुनना बच्चों, क्या बोला? ये कौन है? मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये कौन बनाया है? ये है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? प्लीज नोट करें इसको, आप लोग भूल जाओगे।
ये बुक में पेज नंबर है आई थिंक 475 पे, जाके आओ 475, हाँ 475 पे ऐसे कुछ है ना, आप लोग देख सकते हो 11.2 का वहाँ पे जाके, है ना। तो ये जाना मैग्नीट्यूड है, मतलब सुनो, इस पूरे को सॉल्व करने से एक मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर से मुझे क्या करने का है, यहाँ तो हालांकि मुझे डायरेक्टली स्केलर कंपोनेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे यहाँ पे देखो क्रॉस कर रहा हूँ मैं, है ना, तो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा। वेक्टर क्रॉस से मुझे क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है, तो उसका मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ताकि एक वैल्यू है। डिस्टेंस जो होता है आई जे के की फॉर्म में नहीं होता, डिस्टेंस किस में होता है, किस में होता है डिस्टेंस, एक नंबर की फॉर्म में होता है। तो यहाँ से मुझे वेक्टर मिलेगा और वेक्टर को क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या बात क्लियर हुई, फंडे क्लियर। आप लोग फॉर्मूला याद करो, लिखो, अपन क्वेश्चन करेंगे ना तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। परफेक्ट। तो यहाँ तक पॉज करें और कैसे नोट करें। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ना अपन सब लोगों ने फॉर्मूलाज के बारे में नॉलेज ले लिया है ना। इधर आ जाओ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ठीक है, एक लाइन की क्वेश्चन ये दिख रही है जहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये A1 है और ये B1 है। यहाँ ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है, ये A2 है और ये B2 है, बहुत क्लियरली हमको दिख रहा है। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ बच्चों, सुनो, सब लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। जब भी मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा वर्क रहेगा दैट इज टू राइट द फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन। ठीक है, देखो सुनो बच्चों, मैंने लास्ट टाइम अभी जो फॉर्मूला पढ़ाए थे वहाँ बोला था मैग्नीट्यूड। देखो बच्चों यहाँ पे इसके रोल के अंदर ये क्या प्ले कर रहा है, ये देखा है तो अपने आप को मॉडुलस प्ले कर रहा है। आप खुद खोलो एनसीईआरटी, आपको फॉर्मूला इसी फॉर्म में दिखेगा। तो जो मैंने पढ़ाया था पैरेलल वाला, वहाँ पे वो मैग्नीट्यूड का रोल प्ले कर रहा था। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने पे मुझे वैसे ही एक स्केलर कंपोनेंट मिलता है, तो उसके हिसाब से ये कौन रोल प्ले करेगा, मॉडुलस का, कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। क्योंकि ओवरऑल सो बात की एक बात, डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा, सिंपल वे में सॉल्व करो और खुश रहो बस। ठीक है ना, अपन को पहले डाटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, और क्या क्या लिखा हुआ है, A1 क्या क्या लिखा है। हमेशा ये काम करना, जो इंसान शॉर्टकट मारना चाहेगा ना वो दिक्कत में आएगा। ठीक है, B1 कितना है, और बहुत केयरफुली काम करना, क्योंकि एक वैल्यू ऊपर नीचे क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगा मामला, तबाही मच जाएगी, तबाही एकदम है। तो एक वैल्यू अच्छा एक और काम, ये पेज पलटते वक्त काम मत करना, ऐसा जगह खाली है छोड़ो उसको, हटा आगे चलो, अपने अगले नए पेज से काम करेंगे। ये 2-4 लाइन को बचाने मत बैठ जाना, है ना, खुद नहीं बच पाओगे। ठीक है, चलो अब क्या क्या चाहिए, इसको क्या क्या चाहिए निकालो। पहले एक काम करते हैं, A2 माइनस A1 निकालते हैं ध्यान से। अरे भाई इतनी गलतियां होती बच्चों की यहाँ पे, बहुत ध्यान से करना। 2 माइनस 1 डायरेक्ट करें, नहीं करूँ, चलो वाह, कुछ बच्चे मना कर रहे हैं, है ना। जो लोग डायरेक्टली कैसे डायरेक्टली करेंगे, 2i माइनस 1 i विल बी गिव i माइनस j माइनस 2 ही हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा माइनस का 2k, एकदम बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे। नाउ B1 क्रॉस B2 i j और k 1 माइनस 1 और 1। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है, और 2 1 और 2 यहाँ तक भी फंडे क्लियर है। नाउ i लिखा कितना हुआ, -2 -1। ठीक है, 2 -2 ये और ये 1 माइनस माइनस प्लस, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये कटा, कितना आया, -3i प्लस 3k इक्वल्स टू, ये कौन है, B1 क्रॉस B2, है ना। ना आगे चलते अपन, अब मुझे B1 क्रॉस B2 का क्या चाहिए, मॉडुलस। क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की, मेरी डिमांड नहीं है। तो -3 का स्क्वायर होता है 9, इस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो
तो 18 आ जाएगा। बोले तो 2 × 9, बोले तो 3√2। सबको सॉल्व करना आता है, तरीके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। 9 2 जा 18, 18 का फैक्टर होता है 9 2 जा, तो 9 का बाहर आ गया 3, एज सिंपल एज दैट। नाउ वैल्यू पुट करें, b1 क्रॉस b2 कितना है, और a2 माइनस a1 कितना है। परफेक्ट, सिंपल पुटिंग द वैल्यू, सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है यार, बहुत इजी है। और इजीली 4-5 मार्क्स मिलते हैं अपन को इसके अंदर, ठीक है। बस एक भी शर्त, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। -3 सर के तो है ही नहीं, तो नहीं तो 0 हटाओ यहाँ से उसको, के से के हटा, जे नहीं, सॉरी जे नहीं है, जे नहीं तो 0 हटा उसको, केवल आ जा। अब देखो क्या, देखो तो सुनो 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 सुनो, देखो ये मॉडुलस, जिसको पहले मैंने बोला था मैग्नीट्यूड, पर आप मॉडल्स मानो, क्योंकि यहाँ पे आई जे के तो आ ही नहीं रहा। अगर आई जे के आता तो मैं मैग्नीट्यूड मान लेता, पर यहाँ पे आई जे के नहीं है, तो ये मॉडुलस वाला प्ले करेगा। तो माइनस आई का -9 है, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, माइनस हटा देगा 3/√2, है ना, बरोबर। पर पीछे से अगर आंसर मैच करना है तो क्या करेगा, पीछे वाले ने ये √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रखा है, तो कुछ नहीं है। फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है, दोनों तरीके मैंने सिखा डाले हैं। कैसा लगा, इजी था ना। अभी एक कोई क्वेश्चन और करेंगे, अभी तो बाकी है ना, इजी, परफेक्ट। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ये 2 लाइन दे रखी है आपको ना। अपन चालू करते हैं क्वेश्चन। हमको फॉर्मूला याद है, पहला काम हमेशा फॉर्मूला लिखने का क्या है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन, ठीक है, बरोबर। अब क्या क्या आइटम है वो निकालो इसमें से। अब मेरे को सिखाना पड़ेगा, कुछ लोग भूल जाते हैं। देखो चलो, असलियत की इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 अपॉन है, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। सो इधर y, असलियत देखो प्लस, सर प्लस लिखा, अरे प्लस नहीं बाबा, वहां पे असलियत कुछ ऐसी है इसकी, ठीक है। सर यहाँ भी प्लस, अरे प्लस नहीं है भाई, ध्यान से देख, ध्यान से, यहां से निकाल, अब यहां से निकालो। ये a1 कौन है इधर से, माइनस आई माइनस जे माइनस के, ठीक है। और b1 कौन है, 7i माइनस 6j प्लस के, डायरेक्शन रेशियो कौन है ये भाई साहब, dr है ना, बरोबर। इसकी देख, इसकी असलियत दिखा, असलियत x माइनस 3, चलो ऑलरेडी माइनस है, अपॉन 1 कोई तकलीफ नहीं है, y माइनस 5 ऑलरेडी माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है, और z, ठीक है। सो प्लस ये है ना, और ये a2 है, और b2 कितना है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, आराम से। पहला काम जो आपका है ना वो यहाँ से एक्सट्रैक्शन का है, कि चीज़ें निकालनी है और कैसे कैसे मुझे पुट करनी है। फंडे क्लियर है ना, आगे चलते हैं, बरोबर। अब कुछ भी नहीं करना है, अब आइटम आने के बाद मुझे करना है a2 माइनस a1 लाओ। a2 कितना है, कहाँ है, 3i प्लस 5j प्लस 7k, ठीक है। और करो, माइनस करो, ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4i, प्लस हो गया तो 6j, प्लस हो गया तो ये 8k। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे। नाउ मुझे निकालना है b1 क्रॉस b2, i, j और k, ठीक है। b1 कितना है, ये रहा 7 माइनस x और 1,
B2 कितना है 1 -2 और 1, बरोबर एकदम सेट है मामला। चलो अब निकालो, I लिखा -6 + 2, -2 का -6 ऑलरेडी है। ये मैं डिटरमिनेंट तो निकालना सिखाऊंगा नहीं भाई, आता होगा, डेफिनेटली आता होगा। चलो यहाँ पे क्या आएगा, जरा बोलते रहो मेरे साथ यार, ऐसे मत करो। +6 बरोबर। चलो बोलो मेरे साथ, बोलो, चीज़ों के बारे में बात करो। कितना हो गया -4i माइनस का 6j माइनस का 8k। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से मसले सॉल्व हो रहे हैं। अब मैग्नीट्यूड की बारी है। -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। यहाँ तक फंडे क्लियर, बरोबर। ये हो गया करीबन 100 और ये कितना हो गया 116। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन आगे। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 से करो इसको डिवाइड, तो 2 जा और 8 और 36 9, तो कितना हो गया, यहाँ तक क्लियर। नाउ सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, D = आइटम सारे रेडी है, ठीक है ना। B1 क्रॉस B2 कितना है, वो रहा -4i -6j। क्वेश्चन यूँ दिखने में लेंदी है बट एक्चुअल में टफ नहीं है। A2 - A1 का है, वो रहा 4i अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। करो -4 × 4 -16 -6 और ये हो गया +36, नहीं -36 माइनस, और ये हो गया 64। कितना आ रहा है ये -116 अपॉन √29। फिर काटो इसको, 2 से काटो कितना आया 58, ठीक है ना। यहाँ पे तो मतलब एक तो माइनस है, इस माइनस को हटा देते हैं अपन, मॉडुलस है अपने पास, तो 58 ये आया √29, बरोबर। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे रैशनलाइजेशन, ठीक है। ये कितना हो गया 2 टाइम्स कटा, आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों लोग यहाँ पे। क्या फंडा क्लियर है? कुछ टफ नहीं है, सिर्फ मटेरियल इकट्ठा करना है, चीज़ों को सॉल्व करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हमको माइनस करना आता है, हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है, हमको मॉडल्स लिखना आता है, सब कुछ करना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क मजदूरी है, नथिंग एल्स। क्लियर है? परफेक्ट। तो यहाँ तक पॉज करें, नोट करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें गाइस, ताकि उनको हेल्प मिलेगी। क्लियर? चलो So now guys, again the same question, find the shortest distance between the line whose vector equations are given। now vector equation given है, ये तो बहुत आसान हो गया। पर पहले मैं हमेशा क्या कहता हूँ, फॉर्मूला लिखें। अब आप सब लोग प्लीज़ मेरे साथ फॉर्मूला बोलें। क्या बोलो, बोलो बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आवाज़ आ रही है, आपकी ऑनलाइन आवाज़ आ रही है मुझे। फिर नीचे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। देखो क्या सही में आप लोग बोलते हो हैं, बताना जो मुझे जरूर, ठीक है ना। वो सही में बोला करो, डेफिनेटली गाइस इट विल हेल्प यू, है ना, डेफिनेटली। चलो अपन चीज़ों को मालताल निकालना है यहाँ से। A1 कितना है, ठीक है, B1 कितना है, एकदम मस्त। चलो अब A2 कितना है इसका, और B2 कितना है बच्चा लोग, एकदम बरोबर, ठीक है। चीजें इकट्ठी कर ली। अब क्वेश्चन क्या चाहता है, A2 - A1 चाहता है। A2 कितना है, ठीक है, 4i - i 3ai,
5 5 माइनस 2j 3j 6 माइनस 3 3k तो दिस बिकम माइनस a1 बरोबर। नाउ b1 क्रॉस b2 करते हैं यार। ये वही सिचुएशन आ गई कि एक इतना सा पेज बाकी है पर मुझे करना पड़ेगा कि मेरे पास आगे स्पेस नहीं रहेगा। b1 कितना है, ये रहा 1 i j और k ठीक है। नाउ देखो जरा i लिखा -3 -6 -j 1 -4 k 3 6 ठीक है बरोबर। चलो तो b1 क्रॉस b2 कितना आया मेरे पास, माइनस का 9 i माइनस और प्लस 3j और प्लस 9k यहाँ तक बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। स्मूथली देखो 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, कोई फॉर्मूले की डिमांड है। 8 9 9 9 जो 3 का 9 तो ये हो गया 90 ये हो गया 171 बरोबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 160 और 170 बरोबर एकदम प्रॉपर क्लियर है यहाँ तक। चले अपन आगे ना। अच्छा इसके जरा देखो भाई, चलो ये शायद डिवाइड हो रहा है 9 से हो जाएगा, कितना आएगा 9 से करेंगे तो अपन डिवाइड तो 1 9 जाएगा और ये 8 9। अच्छा तो ये हो रहा है 9 × 19, देखा आप लोगों ने किससे हो रहा है 7 और 8 परफेक्ट। तो ये कितना आया, चलो श्योर प्रॉपर। नाउ फॉर्मूला लगाते हैं अपना, d = b1 क्रॉस b2 कहाँ है, अरे वो रहा माइनस आई e2 माइनस a1 कहाँ है, ये रहा। आई थिंक सबकी कमांड बन गए हुए ना। और 3√19 ये रहा, ठीक है ना। अच्छा एक पैरेलल वाला क्वेश्चन है, पैरेलल लाइंस वाला क्वेश्चन था, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, वो इस एक्सरसाइज में नहीं है, वो एग्जांपल्स में। अपन जब एग्जांपल्स करेंगे ना तो उसमें कराऊंगा, पर आप लोग भी कर सकते हो पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल सीरीज बनेगी बच्चों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, बिंदास टेंशन मत लेना, हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में, ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन। आज आप कुछ पढ़ रहे हो, अगले 2 महीने बाद वहाँ पे कुछ नोट्स मिले आपको, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन गाइस, आपको इन सब के नोट्स मिलेंगे आने वाले वक्त में, या मिल गए होंगे जो देख रहे होंगे। सो -9 × 3 27 प्रॉपर, ये हो गया 9, ये हो गया, ये और ये गया, हमको मिला, सब कुछ पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। 3/√19 और चाहो तो रैशनलाइज कर लो यार, वो अपनी अपनी इच्छा है। 3√19/19 यूनिट। फंडे क्लियर, आसान, काफ़ी इजी। अब तो कमांड बना होगा। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं अपन, वो भी यही है। क्लियर? सो पॉज द वीडियो and note down guys. So guys, now let's do the last question of this exercise 11.2. Now find the shortest distance between the lines whose vector equation are. Now यहाँ पे वापस देखो, क्वेश्चन थोड़े से गपले करें, इतना इजीली नहीं दिया है। जनरली मेरी जो इक्वेशन होती है r = a + λb, r = a + λb। यहाँ तो देखो ये लैम्डा की जगह यहाँ पर t देखा, t, और वो t थोड़ा मिक्सअप है, थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बच्चा, देखना यहाँ पे। हालांकि मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, बट मैं डायरेक्टली कर नहीं रहा आप लोगों के लिए। जे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब जरा देखो,
जो सिंपल आई है, जो सिंपल जे है और जो सिंपल के है उसको अलग रखो, और फिर जो इधर है ये टी, टी और टी, इनमें टी कॉमन निकालो तो माइनस आई, ये सॉर्ट कर दिया मैंने, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। सिमिलरली उधर 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 देखो, उधर देखो, उधर देखो, मैं आई को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर, तो क्या हो जाएगा एस आई, ठीक है। देखो आई, जे और के, फिर एस कॉमन निकाला इसमें से, इसमें से और इसमें से, तो आई आया, 2j आया, -2s आया, क्या फंडा के आया, क्या चीज़ वो समझ गया। अरे लैम्डा ने कोई ठेका तो नहीं लिया है, यहाँ पे टी आ गया, यहाँ एस आ गया। नो प्लीज राइट, तो A1 कौन है अपना, ये रहा, और A2 कौन है, ये रहा, ठीक है। B1 कौन है, वो रहा, और बरोबर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। हमारा फॉर्मूला क्या है, B1 क्रॉस B2, चलो बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। E2 माइनस A1 करो, E2 कितना है, ये रहा, ठीक है। आई माइनस आई तो 0 आई हो गया, माइनस जे प्लस तो ये हो गया प्लस जे हो गया, आई माइनस तो -2k हो गया। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फाइनली कितना आया, ये मेरे पास अपना, अरे ये -4k होगा ना, -k -3 तो -4k बरोबर, तो A2 माइनस A1 आ गया। आगे चलते हैं, अब B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, तो I J और K, B1 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा, -1 1 -2 1 2 -2, ठीक है। नौ गया -2 + 4, पढ़ाई पे ध्यान दो सब लोग, पढ़ाई पे एकदम कंसंट्रेशन वीक ना करें। -2 बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कितना आया, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, श्योर, एकदम। चलें अपन आगे, दिस इज माय, एकदम सही, एकदम सही। चले चलो, अब मुझे निकालना है B1 cos B2 का मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया √29। कोई डाउट किसी को, तो कुछ भी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये दिमाग को यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ। फॉर्मूला याद था, चीज़ें निकाली, सॉल्व किया और ख़त्म बात, है ना। बस आपको क्या सीखना है, आपको ये सीखना है, ये सीखना नहीं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है कि भाई मुझसे प्लस माइनस में गलती ना हो जाए, एज सिंपल एज दैट। अदरवाइज कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस लगा ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे मैं, है ना। नाउ B1 क्रॉस B2 कहाँ है, ये रहा, और A2 माइनस A1 कहाँ है, अपॉन, डन। आई तो सर है ही नहीं, हाँ तो 0, -4 और ये हो गया तो -4, -3 और 4 3 12 हो जाएगा। कितना आया भाई साहब, 8।
हटा दो, √29 यूनिट। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज 11.2। नाउ गाइज टेल मी कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, समझ में आया। मैं एक दो टिप्स देता हूँ कि एक्सरसाइज अगर आपने एक बार पढ़ी है तो मेक श्योर कि इसको कल परसों एक दो बार और करें। पूरे कंसेप्ट खुद बिना देखे, बिना वीडियो चलाए खुद करें इसको एक बार खुद। फिर कोई डाउट आए तो यू कैन सी डिस्क्रिप्शन सारे क्वेश्चन का टाइमिंग्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ गाइस जरूर बताना मुझे समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा, कभी कहीं और पढ़ा होगा, मुझसे पढ़ा, कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू गाइस, इन वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में। गाइस गुड बाय, थैंक यू।